खबर रुद्रप्रयाग से है। आज से केदारनाथ यात्रा की शुरुआत। जी हां, रुद्रप्रयाग के लोगों को ही मिलेगी दर्शन की अनुमति, भक्तों को बाहर से ही। हालांकि बाबा जी के दर्शन करने होंगे, गर्भगृह तक जाने की इजाजत नहीं होगी। केदारनाथ गर्भगृह के नहीं होंगे दर्शन। सोनप्रयाग में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी तैनात, पुलिसकर्मियों की भी ड्यूटी लगाई गई। स्क्रीनिंग के बाद चेक होंगे डॉक्यूमेंट्स। 30 जून तक मान्य होगा ये पास। तो बड़ी खबर रुद्रप्रयाग के लोगों के लिए। चारधाम देवस्थानम बोर्ड के माध्यम से कल दिशा निर्देश जारी किए गए थे, जिसके माध्यम से कुछ एसओपी और कुछ प्रक्रियाएं निर्धारित की गई थी केदारनाथ धाम दर्शन के संबंध में। उसमें जनपद स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि 30 जून तक यात्रा को हम जनपद के स्थानीय निवासियों हेतु ही सीमित रखेंगे। तो फिलहाल आपको बता दें कि केदारनाथ धाम को श्रद्धालु वहां नहीं पहुंच सकते दूसरे राज्यों से। केवल जो इजाजत मिली है, रुद्रप्रयाग के लोगों को यह इजाजत मिली है कि वो केदारनाथ धाम तक पहुंच सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। हालांकि गर्भगृह तक जाने की इजाजत नहीं होगी। यह खास फैसिलिटी, यह खास सुविधा रुद्रप्रयाग के लोगों के लिए ही होगी। हालांकि उनकी प्रॉपर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और पास जो जारी किए जाएंगे उन्हीं के साथ श्रद्धालु रुद्रप्रयाग के वहां केदारनाथ धाम पहुंचकर दर्शन कर सकते हैं। बिना पास के उनकी भी एंट्री नहीं होगी और यह व्यवस्था 30 जून तक लागू होगी। यह खबर सामने आई है, तो अच्छी है खबर। रुद्रप्रयाग जिला, यहां के लोग, रुद्रप्रयाग शहर से अगर बात की जाए केदारनाथ धाम की, तो करीब करीब 80 से 100 किलोमीटर का यह सफर है। यानी कि इस दायरे के लोग केदारनाथ धाम के दर्शन कर सकते हैं। हालांकि गर्भगृह तक जाने के निर्देश नहीं है, इजाजत फिलहाल नहीं है। अजीत कांबोज इस वक्त हमारे साथ, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर। अजीत, आपसे जानना चाहेंगे, रुद्रप्रयाग को यह खास इजाजत दी गई है, इसकी कोई खास वजह? बिल्कुल, जिस तरह से चारधाम यात्रा को लेकर अव्यवस्थाएं सुधरने लगी हैं और देवस्थानम बोर्ड ने फैसला किया है कि चारों धामों में स्थानीय लोगों को अनुमति दी जाएगी। अब स्थानीय लोगों में भी ये फिक्स कर दिया गया है कि अगर किसी को बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने हैं तो वो केवल चमोली जनपद के लोग होंगे और उसमें भी कुछ सीमित गांव के लोग। इसके अलावा अगर यमुनोत्री गंगोत्री की बात की जाए तो उसमें केवल उत्तरकाशी के लोगों को अनुमति होगी दर्शन करने की। और सबसे बड़ी खबर केदारनाथ धाम को लेकर है, जहां यहाँ आज से यात्रा शुरू है, उसमें केवल रुद्रप्रयाग जनपद के लोग ही केदार बाबा के दर्शन कर सकेंगे। तो चारधाम देवस्थानम बोर्ड को जिम्मेदारी सौंपी थी सरकार ने व्यवस्थाएं बनाने की। अब उनकी तरफ से व्यवस्थाएं बनाई गई हैं और जिला स्तर पर जिला प्रशासन ने जो नई व्यवस्था दी है कि सीमित संख्या में और जनपद के ही लोग दर्शन कर पाएंगे। तो केदारनाथ के लिए केवल रुद्रप्रयाग के लोगों को ही अनुमति होगी। जी, तो जिस जिले में जो धाम है उसी जिले के लोग अभी फिलहाल दर्शन कर सकेंगे। तो सरकार क्या चाहती कि ये ट्रायल बेसिस पर है, दरअसल यहां पर श्रद्धालु पहुंचे, पूरी व्यवस्था को चेक कर दिया जाए और फिर धीरे धीरे फेज 1, 2, 3 के तहत बाकी श्रद्धालुओं को इजाजत दी जाए। बिल्कुल, अभी जो चारधाम देवस्थानम बोर्ड में बैठक की थी, तीनों जनपद के जिलाधिकारी, हक हकूकदारी, पंडा पुरोहित और जो स्थानीय लोग हैं उनके साथ बोर्ड की बैठक हुई है, जिसमें साफ तौर पर सभी ने सर्वसम्मति से फैसला किया कि 30 जून तक चारधाम यात्रा को स्थगित रखा जाए। लेकिन जो सीमित संख्या में स्थानीय लोग हैं, संबंधित जिलों के लोग हैं, वो यात्रा कर सकते हैं, उनको अनुमति दी जा सकती है, जिसमें तमाम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके, तमाम व्यवस्थाएं बनाई जा सके। तो कहा जा सकता है कि ट्रायल बेस पर है कि संबंधित जनपद के लोग ही अपने आराध्य के दर्शन कर सकते हैं और उनको ही अनुमति होगी। तो इसी कड़ी में बद्रीनाथ को लेकर प्रेस नोट जारी किया जा चुका है जिला प्रशासन की तरफ से। केदारनाथ को लेकर आज जानकारी आ चुकी है कि किन किन लोगों को अनुमति होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया अजीत कांबोज इस पूरी जानकारी के लिए आपका।